श्री योग वासिष्ठ ग्रंथ में स्थिति प्रकरण के अंतर्गत 20वें सर्ग शरीर रूपी नगर का वर्णन करेंगे। वशिष्ठ जी महाराज राम जी को आत्मपद आत्म सत्ता का वर्णन करने के उपरांत राम जी से कहने लगे कि हे राम, उस आत्म पद का आश्रय ग्रहण करने वाले प्राणी सदैव जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं, पर जिनके प्रारब्ध शेष रह गए हों ऐसे पुरुष अपने शरीर रूपी नगर में ही राज करते हैं। काया शून्य पंच का वासा आत्म शून्य प्राण प्रकाशा। काया शून्य, जो काया की दशा में शरीर देह संसार के अध्यास में ही रहते हैं और जिनका प्रारब्ध बाकी है। प्रारब्ध किसे कहते हैं? कर्म। पिछले समय में पिछले जन्मों में जो कर्म करके आए वो ही इस जन्म में प्रारब्ध रूप में मिलते हैं। पहली था सो अब भया, पहली था सो भया अब सो आगे होय, दादू तीनों ठोर की बूझे विरला कोई। पहले जो कर्म करके आए उसके अनुसार हमें जन्म मिला है और हमें भोग पदार्थ वस्तु इत्यादि सब कुछ जो मिला है वो पहले का प्रारब्ध है। इस जन्म में अब हम जो करेंगे, अच्छा करो बुरा करो पाप करो पुण्य करो स्वाध्याय करो सत्संग करो भजन करो परोपकार करो, अब इस समय में जो करेंगे वो आगे मिलता जाता है। तो जो पीछे के कर्मों का जो फल मिलता वो ही प्रारब्ध रूप में हमें मिलता है। अब जिनका प्रारब्ध खत्म हो चुका है या प्रारब्ध जिन्होंने भोग लिया है, जैसे कोई जब तब करके स्वर्ग पहुंच जाते हैं और स्वर्ग में जाने के बाद में भी उनके पुण्य क्षीण होते ही उनको वापस लौटना पड़ता है। इसी प्रकार हमारा पाप और पुण्य खत्म हो जाए। अगर हमारा पुण्य किया हुआ है तो वो हमें मिल रहा है अभी, तो वो पुण्य का प्रभाव चल रहा है, प्रारब्ध रूप में हमें मिल रहा है। और अब अगर पाप किया है तो पाप का दुख हमें मिल रहा है। जो भी रोग आ गया शरीर में, कोई बीमारी हो गई, कोई शोक हो गया, कोई मर जाए तो उसका जो शोक हो जाता है, किसी भी प्रकार का संकट आए, दुख आए, रोग शोक आ जाए तो समझो कि आपका पाप का पलड़ा चल रहा है, पाप की बारी चल रही है। और जहाँ सुख ही सुख नजर आए कि हमें तो हर प्रकार से सुख है, संतान से, परिवार से, धन से, शरीर से, तो समझो कि तुम्हारा पुण्य कर्म उदय हो रहे हैं, पुण्य कर्म चल रहे हैं। पर जिनके प्रारब्ध अगर पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाएंगे तो भी शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि वो मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, वो मुक्ति हो जाएगा, परमात्मा में मिल जाएगा। जिनका पुण्य और पाप खत्म हो गया तो ना तो पुण्य भोगना है, उसको पुण्य भोगने के लिए देवता इत्यादि बनना है, और ना पाप बाकी रहा है जिसके कारण उसको नरकादि भोगना है, तो वो उसी में मिल जाता है, वो मुक्ति हो जाता है, उसकी मोक्ष हो जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रारब्ध शेष रह गए और उसको भोगना पड़ता है। जीव आता है और प्रारब्ध भोगता है। तो जिनके बाकी है वो पुरुष शरीर रूपी काया नगर में राज करता है। मन राजा पंच प्रधान 25 प्रकृति 3 गुण आपा गरु गुमान। उसका तो मन तो राजा है, 25 प्रकृति जो 5 तत्वों की जो प्रकृति है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इनके पांचों के 5 और तन मात्राएं हैं, तो इस प्रकार 25 प्रकृति हो जाती है और वो ही राज करते हैं। क्योंकि मन तो राजा बन जाता है, उनकी प्रकृति जो प्रजा बन जाती है, वो शरीर में ही राज करता है। उनका लोप न होकर शरीर से ही भोग और मोक्ष
दोनों सिद्ध होता है। अगर जिसने पिछले समय में भजन बंदगी की, साधन भजन किए, सेवा सुमरण किया, लेकिन उसके कुछ प्रारब्ध बाकी रहने के कारण उसको कुछ भोग पदार्थ मिलेंगे, और यदि वो उन भोग पदार्थों में आसक्त नहीं होगा तो वह मोक्ष सिद्धि को भी प्राप्त कर लेता है। वे शरीर रूपी नगर में ही नंदनवन का अमोघ सुख भोगते हैं, क्योंकि जिसने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए तो उनका प्रारब्ध अच्छा है, इसके कारण उसको हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। जैसे नंदनवन का जो सुख है, आनंद देने वाला जो है, वो सुख भोगते हैं। वे सर्वदा ही शरीर में सुखी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पाप तो किया नहीं, पुण्य किया, तो उनको शरीर से, संसार से, परिवार से, धन से, हर प्रकार से उनको सुखी सुख है। दुख तो वे जानते भी नहीं है, और निज स्वरूप में स्थित रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुमरण भजन किया है, तो वो वृत्ति उनको उसी तरफ लगाए रहती है। राम जी ने पूछा कि हे मामुने, उस शरीर का नगर कैसा है और उससे सुख कैसे भोगते हैं? वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, ज्ञानी का शरीर रूपी नगर रमणीक होता है, आनंदमय होता है। वहीं क्यों आनंदमय क्यों होता है कि साधुन सदा सुखी, दुखी हम देख तो दुनिया तो सदा दुखी रहती है, लेकिन साधु का शरीर में संत महापुरुष आनंद से रहते हैं। क्यों? कि उनकी आत्मा में निरंतर प्रभु चिंतन ही चलता रहता है, और सुख के सागर राम है, उस राम का ही चिंतन करते हैं, राम का ही भजन करते हैं, तो आनंद ही आनंद होगा। तो इसलिए वो सर्वगुण संपन्न शरीर द्वारा आनंद पूर्वक रहता है। अब उसका स्वरूप और लक्षण सुनिए। शरीर में कोई भी गांठ, गुमड़ा इत्यादि कुछ नहीं होता है। रुधिर और मांस चिक्कड़ का स्थान है। जैसे शरीर है, शरीर में हमारे जो अस्थि है, ये लकड़ियां हैं। रोमावली वनस्पति है, और हमारा जो शरीर में जो पेट है, ये जैसे कोई तालाब हो, खाई हो, इस प्रकार है। छाती है, चोक है, उसमें नेत्र झरोके हैं, और उसी द्वार से त्रिलोकी का प्रकाश भी है। उसमें लेन देन करने वाला हाथ गली है, ग्रीवा और सिर विशाल मंदिर है। उसमें भिन्न भिन्न रेखाएं माल है, और नाड़ियां अलग अलग विभाग है। उन्हीं नाड़ियों में वायु आदि द्वारा जीव विचरता है। उसी आत्मचिंतामणि में बुद्धि रूपी स्त्री निवास करती है। भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे शरीर छोड़ने के लिए, उस समय भगवान पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास पहुंच जाते हैं, और युधिष्ठिर आदि को प्रणाम करने के बाद में राज धर्म, दान धर्म, सब कुछ उनको नीति, राजनीति वगैरह सब धर्म सिखाते हैं, बताते हैं। उस बताने के बाद में भीष्म पितामह के सामने जब कृष्ण भगवान खड़े हैं, तो उनको कहते हैं कि हे कन्हैया, बस तुम मेरे सामने रहो और मैं आपको देखता रहूं। मैं कुछ भेंट करना चाहता हूं। मैं बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि मैं आपको कुछ अर्पण करूं, समर्पित करूं, लेकिन कुछ समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आपके भेंट करना चाहता हूं, आपकी सेवा में।
बोले आपने तो सब कुछ दे ही दिया, आपने कुछ रखा ही नहीं अपने पास। बोले नहीं, मैं देना चाहता हूँ। बोले कि मेरे पास मेरे एक बेटी है, वो मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। तो सारे पांडव और जो कौरव थे वो सब आश्चर्यचकित हो गए, इधर उधर देखने लगे। भाई भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी, जब धीवर की कन्या का राजा शांतनु हाथ मांगने गए थे, उसके पिता ने कहा कि इसकी संतान ही राज करे, राजगद्दी पर बैठे। अब उनको शंका थी कि भीष्म पितामह बड़े हैं, देवव्रत नाम था, और शायद ये राजगद्दी पर बैठ जाए तो भीष्म पितामह देवव्रत स्वयं जाकर उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और भीष्म पितामह ने कभी ब्याह किया नहीं, इनकी बेटी कहां से आ गई? सब आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। तो भीष्म पितामह बोले कि चिंता मत करो, कोई मेरे पास मेरी बेटी है और वो मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। भगवान बोले कि जरूर, आपकी जैसी इच्छा है। बोले कि ये मेरी बुद्धि रूपी बेटी है, ये जो बुद्धि है ये हमारी बेटी है, इस बुद्धि को मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। आत्मचिंतन चिंतामणि बुद्धि रूपी जो हमारी बेटी है, ये सदैव आपका चिंतन करती रही है, सदैव आपके चिंतन में रही है। ऐसी श्रेष्ठ, ऐसी उत्तम बुद्धि उस ज्ञानी महापुरुष के अंदर विराजमान रहती है, निवास करती है। इस शरीर में अनेक अंग है, प्रत्यंग है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यानी जो बाहर नदी नाले, सूर्य चंद्रमा इत्यादि हैं, वो हमारे अंदर भी हैं। हमारे अंदर नाड़ियाँ बहती है, हमारे अंदर नेत्र रूपी 2 सूर्य चंद्रमा है। इस प्रकार ये हमारे शरीर में ही बता रहे हैं। जो ज्ञानी महापुरुष वो इन अंगों के द्वारा, इन तत्वों के द्वारा तत्व चिंतन करते, परमात्मा का चिंतन करते हैं। और भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि रूपी बेटी को भगवान के अर्पण कर दिया। दादू जी महाराज ने भी अंत समय में कहा था कि जेते गुण व्यापे जीव को तेते तजेरे मन, साहिब अपने कारणे भलो निभायो प्राण। अंतिम समय में कहा था कि हे प्रभु, जब अपने स्वधाम को लौटने लगे उस समय कहा कि हे मन, तेरे को धन्यवाद है। मन कह दो, चित्त कह दो, बुद्धि कह दो, ये हम रोज श्रवण कर रहे हैं, ये उसी का रूप है। महाराज ने मन का संकेत किया है, उस संकेत में सभी आ जाते हैं। मन भी आ जाता है, चित्त भी आ जाती है, आ जाता है, बुद्धि भी आ जाती है। तो वो परमात्मा को सौंप रहे हैं कि जैसी हमारी बुद्धि जो साबित रही, यानी हमारा मन जो है विषय वासनाओं में, काम क्रोध आदि में, प्रलोभन में, माया मोह में न फंस कर, और ज्यों का त्यों, जैसे कबीर कहते हैं कि हमने ये चादर ऐसी ओढ़ी है कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी ज्यों की त्यों, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी। हमारी ये जो काया रूपी चदरिया है, इसको विकार रहित न करके, मैली न करके, यानी शुद्ध स्वच्छ और पवित्र रखते हुए इस काया को, इस बुद्धि को परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं कि तू साबित रही, इसलिए तेरे को धन्यवाद। जेते गुण व्यापे जीव को, प्राणी मात्र को, जीवों को अनेक गुण व्यापते हैं। कभी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेषता व्याप्ति है, किसी किसी में भक्ति साधना भी व्याप्ति है। लेकिन ये काम क्रोध आदि न व्याप कर, तेते तजेरे मन, इन सबको तूने त्याग कर भलो निभायो पण, तूने अच्छा निभाया, इसलिए मैं तेरे को हे मन, हे बुद्धि, हे चित्त, मैं तेरे को धन्यवाद देता हूँ। तो ये बुद्धि परमात्मा को सौंपना है। लोग भजन गाते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे हाथों में। कहाँ सौंपा? भगवान को सौंपना तो तब होगा कि जब हमारी बुद्धि, हमारा मन परमात्मा को सौंप दिया जाए, परमात्मा को अर्पण कर दिया जाए। और जब मन अर्पण कर दिया, बुद्धि अर्पण कर दी, तो फिर तुम्हारा विचार कहाँ से रह गया? फिर तुम्हारा सोचना कहाँ से रह गया? फिर तुम कुछ करना या नहीं करना तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है। फिर तो तुम उनके अधिकार के अनुसार, उनके अनुसार, फिर तो जे सिर सौंपा, यानी जो अपना सब कुछ सौंप दिया, तो फिर उन्हीं के अनुरूप होकर करना पड़ेगा, उन्हीं के अनुकूल होकर, परमात्मा की रजा में राजी रहकर ज्यों राखे त्यों रहेंगे, मेरा क्या सारा हुक्म सेवक राम का बंदा बेचारा। फिर तो परमात्मा भजन बोलते हैं कि जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, चाहे झोपड़ी में वास दे, चाहे महलों में निवास दे, कहीं भी रखे, लेकिन वहाँ आनंद से रहे, परमात्मा की रजा में राजी रहे, उनके अनुकूल होकर रहे, तभी सौंपना होता है। परमात्मा की आज्ञा में चले, आज्ञा माई बेसे उठे, आज्ञा आवे जाए, आज्ञा माई लेवे देवे, आज्ञा पैरे खाए, आज्ञा माई बार भीतर, आज्ञा रहे समाए, आज्ञा माई तन में रखे, दादू रहे समाए। आज्ञा में चले, हरि की आज्ञा से। दादू जी महाराज के पास कोई भी आता या कोई भी काम होता तो दादू जी महाराज हरि की आज्ञा बिना एक कदम भी नहीं उठाते थे। जब अकबर ने बुलाया तो दादू जी महाराज ने कहा कि अभी तो घर पर जाओ और प्रातःकाल आना, अगर हरि की आज्ञा होगी तो हम जरूर जाएंगे। एक आलन भगत था जिसने कामड़ी महाराज को भेंट करी, बड़ी सुंदर कामड़ी थी, महाराज ने स्वीकार नहीं किया। आकाशवाणी हुई, हरि की आज्ञा हुई कि स्वीकार कर लो, तो स्वीकार कर लिया। भोग आया तो भगवान के भोग लगाया, वो भी हरि की आज्ञा से। जो भी कुछ करते थे तो वो हरि आज्ञा से ही करते थे। तो ऐसे महापुरुष अपने तन मन इंद्रियां सब हरि के अर्पण कर देते हैं, मन बुद्धि चित्त सब परमात्मा के अर्पण कर देते हैं कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा। ये दादू का ज्ञान, ये है संतों का ज्ञान। तो लेकिन जिसमें इंद्रिय रूपी स्त्री निवास करती हो और जिसने इंद्रिय रूपी बंदर को बांध कर छोड़ दिया है और जिसमें हंस रूपी सुंदर पुष्प खिले हैं, ऐसा शरीर रूपी नगरी ज्ञानी के लिए सुख की खान है। यानी इंद्रियां भी ऐसी उत्तम बुद्धि वाली है, बुद्धि भी ऐसी उत्तम है, इंद्रियां भी ऐसी उत्तम है। जैसे सर्वसाधारण में देखते हैं कि जिस परिवार में उत्तम लक्षणों वाली स्त्री होती है तो वो परिवार की, पूरे परिवार की सेवा करती है, परिवार को चलाती है, परिवार को बांध कर रखती है। इसी प्रकार हमारी जो ये इंद्रियां है, ये हमारी जो बुद्धि रूपी स्त्री है, अगर ये शुद्ध मार्ग में, शुभ मार्ग में चले, सत्कर्म करे, तो जैसे बगीचे में सुंदर फूल खिले हों, ऐसे उस घर में, परिवार में, घट में सुख शांति, जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ता विपत्ति निदाना। हमारे घट या घर में अगर क्लेश होगा तो वहाँ विपत्ति है, नरक ही है। और जहाँ सुख संपत्ति है, सुखी है, प्रेम है, तो वो स्वर्ग के समान है। तो वो ज्ञानी कभी सुखी और दुखी नहीं होते, किंतु अज्ञानी के लिए शरीर रूपी नगर परम दुखमय प्रतीत होता है। कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं जो शरीर से इतने परेशान हो जाते हैं, कष्ट पाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि वो अज्ञानी है। अरे इतना सुंदर शरीर दिया परमात्मा ने, सब कुछ आपके पास है, उसका सदुपयोग करो। इसी अज्ञानवश शरीर के नाशवान होने से वह जानता है कि आत्मा भी नाशवान है। शरीर नष्ट होता है, शरीर में कोई रोग शोक आता है तो वो रोने लग जाता है, दुखी होता है। शरीर मरता है तो वो सोचता मैं तो मर गया। शरीर को भी नाशवान जानता है, क्योंकि आत्मा का तो ज्ञान है नहीं उसको। पर ज्ञानी ऐसा नहीं जानते, वह जब तक रहता है सब स्पर्श रूप रस गंध सबको ग्रहण करता है और इष्ट रूप हुआ रहता है। ज्ञानी महापुरुष सब कुछ उपभोग करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। शब्द, अज्ञानी शब्द सुनेगा तो अज्ञानमय शब्द सुनेगा, माया मोह के शब्द सुनेगा, और ज्ञानी ज्ञान के, सत्संग के शब्द सुनेगा, राम नाम शब्द का उच्चारण करेगा।
और स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि जो ये विषय है, अज्ञानी तो अज्ञान में ही इनका उपभोग करेगा और ज्ञानी परमात्मा का अनुभव करेगा। वह सदैव भ्रम से दूर होकर शरीर नगर में निष्कंटक राज करता है और लोभ रहित रहता है, क्योंकि उनके ना लोभ है, ना कोई मांग है, ना कोई इच्छा है, ना मनोरथ है। इसी से काम, क्रोध, मान और मोह रूपी शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वह उन शत्रुओं को अपने निकट पहुंचने ही नहीं देता है। उसके सत्य, ज्ञान, संतोष, भक्ति, वैराग रूपी द्वारपाल ऐसे खड़े हैं कि काम, क्रोध आदि उसमें द्वार में घुस ही नहीं सकते, चोर डाकू चोरी कर ही नहीं सकते। चोर डाकू चोरी कब करते हैं? कि जब व्यक्ति सूता होगा, अचेत होगा, असावधान होगा, तभी ही तो चोर डाकू चोरी कर सकते हैं। तो वह ऐसे ऐसे पहरेदार खड़े कर रखे हैं अपने अंदर ही, तो उसको शत्रुओं को अंदर पहुंचने ही नहीं देता है। ये सब मोह अज्ञान का देश है, इसलिए इन अज्ञान के कर्मों को छोड़ देता है ज्ञानी। इसी से वह उसके देश में प्रविष्ट नहीं करते हैं, न अपने ज्ञान देश में उन्हें आने ही देता, न तो उसका मन ऐसे काम, क्रोध आदि के देश में जाता है, ना अपने देश में उनका दुष्टों को आने देता है। उदारता, धर्म, संतोष, वैराग्य, समता, मुदिता और उपेक्षा ये ज्ञान का देश है। दादू जी महाराज ने भी कहा कि समाचार उस देश का को साधु कहेगा। उस देश का समाचार कौन कहेगा? अरे उस देश का समाचार तो संत महात्माओं के पास ही है। संत महात्मा जो उदार ज्ञानी है, धैर्य पूर्वक रहने वाले, स्थित प्रज्ञ हैं, संतोषी हैं, वैराग्यवान हैं, समता को धारण किए हुए हैं, किसी प्रकार का मद, काम, क्रोध आदि नहीं है और किसी को की उपेक्षा नहीं करते, सबको मान सम्मान देते हैं, अपने को तृण से भी नीचा समझते हैं। तृणादपि सुनी चैन तृणादपि तरोरपि सहिष्णु नाम अमान्य ना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक है, उसमें आया है कि तृणादपि सुनी चैन, अपने को तृण से भी, तिनके से भी नीचा समझना, हल्का समझना, यानी तिनके से भी अपने आप को कुछ भी नहीं समझते हैं, अहंकार करते नहीं कि मैं कुछ हूँ। कछु न कावे आपको साईं को सेवे, दादू दूजा छाड़ी सब नाम निज लेवे। वो तो परमात्मा का नाम लेते हैं, वो अपने आप को कुछ नहीं कहलाते हैं कि मैं संत हूँ, कि राजा हूँ, कि बादशाह हूँ, कि ये हूँ, वो कुछ नहीं कहलाते हैं। वो निर्लेप रहते हैं, निष्प्रय रहते हैं और स्वयं ध्यान रूपी नगर में रहते हैं। वह सत्यता और एकता नामक दोनों स्त्रियों को सदैव अपने साथ रखते हैं। सत्यता और एकता, दो स्त्रियां एक साथ कोई रख नहीं सकता, रह नहीं सकती, लेकिन यहाँ ज्ञान में ये सत्यता और एकता दोनों ये रहते हैं। वृत्तियाँ, यहाँ स्त्री कोई औरत का नाम नहीं है, यहाँ वृत्ति का नाम है। हमारी वृत्ति जो है ऐसी रहे कि यानी सत्यता पूर्वक व्यवहार करे और एकता यानी एक परमात्मा का ही ध्यान करे। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाई, एक परमात्मा का ही सुमरण करे। एक परमात्मा के निमित्त ही परोपकार जो भी कुछ करे वो परमात्मा के लिए करे और उन्हीं से सर्वदा वह सुशोभित रहता है। वह सदैव मन रूपी तुरंग पर चढ़कर तीर्थ स्नान करने जाता है। मन ताजी चेतन चढ़े, ल्योकी करे लगाम, शब्द गुरु का ताजना, कोई पहुंचे साधु सुजान। मन रूपी तुरंग, वह अपने मन रूपी तुरंग कहते हैं घोड़े को, तो वो मन रूपी घोड़े पर चढ़कर स्नान करने जाता है। घोड़ा हमारा ये मन ही घोड़ा है। अब कोई का मन ऐसा घोड़ा होता है कि उसको, कोई घोड़े ऐसे होते हैं कि उसको चाहे कितना ही मारो तो भी वो लाइन नहीं पकड़ते, सीधे नहीं चलते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। और किसी को थोड़ा एक दो चाबुक मार दो तो वो लाइन पकड़ लेते हैं। और किसी को केवल चाबुक दिखा दो, चाबुक की आवाज़ सुन जाए तो वो सावधान हो जाता है कि अगर सावधान नहीं हुए तो चाबुक की पड़ेगी। और किसी को तो केवल चाबुक दिखना चाहिए, छाया भी दिख जाए तो वो सावधान हो जाता है, या चाबुक उठा भी लिया तो वो समझ जाता है कि पहले ही सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ।
नहीं तो ये काल के दूत, यम के दूत छोड़ेंगे नहीं, ये कर्म छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो सावधान हो जाता। तो ये मन ताजी चेतन चढ़े, ये मन रूपी घोड़े पर वह ज्ञानवान सवार हो जाता है चेतन। अगर घोड़े को घोड़े के अनुसार छोड़ दिया तो फिर ये इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं ये अलग अलग दिशाओं में ले जाएंगे। कोई स्वाद की तरफ ले जाएगा, कोई दृश्य की तरफ, रूप की तरफ ले जाएगा, कोई स्पर्श की तरफ ले जाएगा, कोई गंध की तरफ ले जाएगा, कोई शब्दों की तरफ ले जाएगा। अनेक प्रकार से ये इधर उधर भटका देंगे इस जीव को। इसलिए जीव चेतन होकर बैठ जाए, सावधान होकर, तो वो स्नान करने जा सकता, गंगा आदि में स्नान कर सकता है, त्रिवेणी में स्नान कर सकता है। सो तत्व सहजे सुस्मन कहना, सांच पकड़ मन युग युग रहना, त्रिवेणी तट तीरा तय अमर अमोलक हीरा। उस त्रिवेणी में स्नान करता है, ज्ञान गंगा में स्नान करता है और मोक्ष दोनों ही से संपन्न रहता है। उस ज्ञानी को शरीर की नष्टता में कुछ हानि नहीं होती। शरीर चला जाए चाहे रहे, वो दुखी नहीं होता। यद्यपि वह देह ही है, हालांकि उसका शरीर है, शरीर में ही रह रहा है, लेकिन वो उससे अलग है। भिन्न भाव अंतर्गणा मनसा तय गच्छन्त। स्वांगी और साधु में इतना अंतर है कि स्वांगी तो संसार के स्वादों में लगा रहता है और जो साधु है वो उसमें लिपायमान नहीं होता है। क्रिया करता भोगता भी वही है, क्रिया भी करता है, कर्म भी करता है और उपभोग भी करता है, लेकिन वो लिपायमान नहीं होता और सदैव एक रस भगवान आत्मदेव में निवास करता है। जब वह विमानारूढ़ हो शरीर रूपी नगर में विचरण करता है, तब उसके परम मित्र नेत्र उसे सब दिखलाते हैं। आंखों के बिना तो कुछ दिखाई नहीं देता है। नैनो बिन सूझे नहीं भूला कतों जाए, दादू धन पावे नहीं आया मूल गंवाई। जिसके नेत्र नहीं है तो वो अपने आए हुए धन को भी खो देता है, या जो नेत्रों से अंधा है वो ठोकरें खाता है या कुएं खाबड़े में पड़ता है। और जिसके नेत्र है ज्ञान विचार नेत्र, बाह्य नेत्र चरम नेत्रों से तो हम अनेक रूप देखते हैं, इसमें बुरा भला भी देखते हैं, काला गोरा भी देखते हैं, लेकिन जिसके आंतरिक नेत्र ये कह रहे हैं कि वो अपने शरीर रूपी नगर में विचरण करता है। अपने काया नगर में जब वो घूमता है तो उसे ज्ञान विचार रूपी नेत्रों से उसको सब सूझता है कि सत्य क्या असत्य क्या, पाप क्या पुण्य क्या, अच्छा क्या बुरा क्या, भला क्या बुरा क्या, वो सब देख लेता है। तो जो सत्य है उसको ग्रहण कर लेता, बाकी त्याग देता है। और विमान क्या है? सुरति रूपी विमान है। सुरति के द्वारा हमारे काया रूपी नगर में वो विचरण करता है, घूमता है कि कोई शत्रु तो नहीं बैठा है कहीं छिपकर, कहीं सूक्ष्म रूप से कोई शत्रु। जैसे अंधेरे का फायदा उठाकर क्या करते हैं, चोर घुस जाते हैं, मकान में घुस जाते हैं, छुप कर बैठ जाते हैं, तो रात्रि में सब लूट कर ले जाते हैं। तो उसी प्रकार ये अपने काया नगर में, जैसे पहले के राजा जो है भेष बदल कर घुमा करते थे कि कोई सुखी नहीं, कोई दुखी तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं प्रजा को, या कोई शत्रु किसी को सता तो नहीं रहा, डाकू चोर डाकू, सब प्रकार से वो जानकारी करते थे। ऐसे ही सुरति द्वारा अपने काया रूपी नगर में विचरण करो, घूमो, विचार करो, तत्व चिंतन करो कि हमारी इस काया नगरी में कोई चोर तो नहीं बैठा, काम क्रोध आदि लोभ आदि कोई सूक्ष्म रूप से ही छुपा बैठा हो और वो कभी मौका पाकर हमारा नुकसान कर दे। तब उसके परम मित्र नेत्र उसे सब दिखलाते हैं। मित्र भाव से वह उसमें सदैव ही रहता है और सत्यता एकता उसके पास सदैव रहकर उसे शोभा देती है। सत्यता एकता वृत्ति है। अन्य जीवों को सदैव दुख रूपी आरे से काटता देखता है, और जो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं तो ये कर्म उन जीवों को दुख रूपी आरे से काटते रहते हैं। जैसे खाती होता है, लकड़ी को काटता, आरे से चीरता रहता है, आरा मशीन में चीरते रहते हैं, उसी प्रकार ये जो कर्म है ये जीव को दुख रूपी आरे से काटते रहते हैं। जैसे कोई पर्वत पर चढ़ा हुआ पृथ्वी में लोक को जलता देखे और स्वयं आनंदित हो, वैसे ही ज्ञानी अन्य जीवों को दुखी देखते पर स्वयं आनंदित रहते हैं। जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ जाए, कोई गांव में आग लग जाए और वो पहाड़ पर चढ़ा हुआ हो,
तो वो बड़ा आनंदित होता है कि चलो अच्छा रहा, मैं तो गांव से बाहर था और ऊपर था इसलिए मैं तो बच गया, नहीं तो मैं अगर उस गांव में रहता तो मैं भी जल जाता। क्योंकि ये सारा संसार जलता हुआ जलती बलती आत्मा साधु सरोवर जाए। तो ये संत महापुरुष सदैव इस जलती हुई आग से ऊपर उठ जाते हैं, ज्ञान रूपी पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, भक्ति रूपी मार्ग में चल देते हैं। तो इस जो काम क्रोध आदि की अग्नि है इससे वो बच जाते हैं, सदैव आनंदित रहते हैं। कारण कि वे सदैव अपनी दृष्टि में अद्वैत रूप को ही रखते हैं। उनके निश्चय में जगत और जीव कुछ भी नहीं है। उनकी चारों अवस्थाएं धर्म अर्थ काम और मोक्ष पूर्णतया प्राप्त है। 4 अवस्थाएं होती है और आवश्यकता, जैसे धर्म, जीव कोई भी जीवित है तो उसके कुछ न कुछ कर्तव्य होते हैं, उसका धर्म होता है, उसका फर्ज होता है। परमात्मा से ये जीव कॉल करके आया था कि मैं ये भजन करूंगा आपका, तो उसका धर्म है कि वो भजन करे। आया था इस काम को सेवा कारण साज, दादू भूला बंदगी सराहने को काज। आया तो इस काम के लिए, भजन करने के लिए आए थे, हरि भजन को रोटन लगे कपास। तो हमारा धर्म है, अलग अलग धर्म होता है। 4 वर्ण होते हैं, चारों वर्णों के भी अलग अलग धर्म होते हैं। व्यक्ति का, पुरुष का धर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, योग धर्म, संतों का, महापुरुषों का, यति जैसे ये योगी यति सन्यासी, तो उनका सबका अपना अपना, सैनिक का धर्म, सबका अपना अपना धर्म होता है। धर्म का अर्थ होता है धारण करना, धारण करने वाला, वही धर्म कहलाता है। कि जो धारण किया जाए, जिसके द्वारा एक व्यवस्थित कर्म चलता रहे, उसी को धर्म कहते हैं। जिसके द्वारा कल्याण भी हो, मोक्ष भी हो और कर्तव्य कर्म भी हो। तो धर्म अर्थ धन संपत्ति इत्यादि की भी प्राप्ति होती है। अगर जो व्यक्ति सही मार्ग में चलता तो 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थ देत गनी, काहे की कमी जाके राम धनी। जो राम रूपी धनी को अपना लिया, राम नाम में लग गए, तो उनके रिद्धि सिद्धि तो हाथ जोड़कर खड़ी रहती है और उसका कोई काम भी नहीं अटकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत महात्मा भगवान के भरोसे रहते हैं और उनका कोई काम भी नहीं अटकता, सब कार्य उनके सिद्ध होते हैं और वो मोक्ष भी प्राप्त करता है। किसी और से उसे कमी नहीं रहती है, यानी कोई भी उसके कमी नहीं रहेगी। वह सदैव संपदा संपन्न विराजता रहता है। खूब संपदा रिद्धि सिद्धि उनके हाथ जोड़कर खड़ी रहती है और रिद्धि सिद्धि चाहती है कि हमें उपयोग कर ले। उसे भोग दुख नहीं दे सकते हैं, कारण कि वो भोगों में आसक्ति नहीं उनकी। वह भोगों को कुछ जानता ही नहीं है। भोग जिस प्रकार, भोग वस्तुएं तो तब दुख देती है जब उनमें आसक्ति रहे। हे राम, जिस प्रकार यात्री मार्ग में जैसे मुसाफिर होते हैं, यात्री होते हैं और रास्ते में जाते हैं, रास्ते में जाते हैं तो जहाँ कहीं ठहरते हैं या कोई व्यक्ति मिलता है तो उसमें उनका मोह नहीं होता है, उनमें उनकी आसक्ति नहीं होती है। न तो व्यक्तियों में मोह होगा, न जगह में आसक्ति होगी। जैसे कोई धर्मशाला में ठहरे, कमरा लेकर रुक गए, वहाँ खाना पीना भी बनाया, खाया पिया, बेड बिस्तर भी उपयोग में लिए, बर्तन भी उपयोग में लिए, सब वस्तु उपयोग में लेते हैं। लेकिन उसके यात्री के मन में है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, धर्मशाला मेरी नहीं है, ये बर्तन ये सब मेरे नहीं है, मुझे तो केवल रात्रि विश्राम करना और आगे चलना। तो वो उसमें आसक्त नहीं होता है। ऐसे ये जीव मुसाफिर है। अगर जो आसक्त हो गया तो वो बन जाएगा, और जो अनासक्त रहा तो ज्ञानी महापुरुष सांसारिक वस्तुओं में न तो आसक्त होते हैं, न उसमें अपने चित्त को लगाते हैं। और साथ में उठते बैठते जो यात्री यात्रा करते हैं उनमें राग द्वेष भी नहीं करते हैं। कई यात्री साथ में हो जाते हैं, कई बातें होती, प्रेम हो जाता है, साथ हो जाता है और फिर बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उसे सम्यक ज्ञान के आगे, जो उसमें सम्यक ज्ञान है उसके आगे सभी संशय
चूर्ण हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। उसे कोई वस्तु आश्रयवत नहीं करती है, आश्रयचकित नहीं करती है। उसकी वासनाओं का समय नष्ट हो जाता है और वह चक्रवर्ती सम्राट बना सुशोभित रहता है। उनका तन मन के विकार सब मर जाते हैं और उनकी कोई कमी नहीं रहती है। वो अपने आप में शहंशाहों का शहंशाह, सम्राटों का सम्राट, बादशाहों का बादशाह, वो राजाओं का राजा, महाराजा बना रहता है वो, क्योंकि वो अपने आप में किसी से कुछ मांगना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं। कछु न मांगे संत जना और अनेक देवों आगे दत्त गणा, उनको चाहे कितना ही दो तो भी नहीं लेते हो। गरीब कौन होता है? जो असंतोषी होता है, और ये कभी किसी से मांगते ही नहीं है, तो ये अपने आप में राजा है। पर हे राम, ऐसे सुंदर जीवन को भोग की इच्छाएं दीन कर देती है। अगर ऐसे व्यक्ति को भी अगर कोई कामनाएं प्रकट हो जाए, भोग पदार्थों की इच्छाएं हो जाए, तो वो आत्मपद से गिरा देती है। वे अनात्मा को प्राप्त होकर कृपण हो जाते हैं। देख लो, इतना पद प्राप्त होने के बाद में भी भगवान ने गीता में कहा है कि मेरे 4 प्रकार से मुझे मेरे भगत भजते हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासुर, ज्ञानी, भरत, सर्वच। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, अर्थ कामना, धन की कामना से, सकाम भावना से बजने वाले। आर्त, जो आर्त होकर भगवान को पुकारे। द्रौपदी ने आर्त होकर भगवान को पुकारा, गजराज ने आर्त होकर भगवान को पुकारा, तो भगवान रक्षा करने के लिए आ गए। और जिज्ञासु, जो जिज्ञासा भावना से, मुमुक्षु भावना से परमात्मा को पुकारे, वो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है। आत्मज्ञान को जानने के लिए, आत्मपद को पाने के लिए जो जिज्ञासा करते हैं। और चौथा मेरा बेटा है ज्ञानी। तो जो भक्ति वाला है जिज्ञासु, वो तो मेरा शिशु बालक है, छोटा बालक है, उसकी तो मैं सदैव रक्षा करता हूँ। बालक की जैसे माँ रक्षा करती है, ऐसे मैं रक्षा करता हूँ। लेकिन जो आत्मज्ञानी, जो महापुरुष है, वो मेरा बड़ा बेटा है। और जो बड़ा बेटा है उसको माँ छोड़ देती है कि वो समझदार है, वो ना तो कोई खड्डे में गिरेगा, ना कोई अग्नि को पकड़ेगा, ना कोई बिजली से या किसी भी प्रकार से वो, उसको कोई शंका नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई संकट नहीं आ सकता। वो समझदार है, वो अपने आप की रक्षा करने में समर्थ है, सक्षम है। लेकिन उसका भी गिरने का भय रहता है ज्ञानी का। जो ज्ञानी होता है उसका गिरने का भय रहता है। ज्ञान में, ज्ञान को भय है किसका? कि कोई विवादी मिल जाए या कोई काम क्रोधादि इच्छाएं प्रकट हो जाए, तो ये आत्मपद से गिरा देती है। वे अनात्मा होकर कृपण हो जाते हैं और आत्मावलंबी जन उन्हें देखकर हंसते हैं कि ये व्यर्थ ही दीन भाव को प्राप्त हुआ है। जो आत्मावलंबी है, आत्मा का अवलंबन यानी आधार रखने वाले हैं, आत्मा में चलने वाले हैं, वे उस व्यक्ति को हंसते हैं कि ये पागल की तरह कैसे हो गया, ये कैसे मार्ग से भ्रष्ट हो गया, योग भ्रष्ट कैसे हो गया, ये मार्ग को छोड़कर क्यों झाड़ जंकाड़ में, कंकड़ पथरादी में जा रहा है, उजाड़ में क्यों जा रहा है, यानी विषय विकारों में क्यों फंस रहा है। जैसे कोई माया मोह के वशीभूत होकर कोई भी व्यक्ति दीन हो जाता है और लोग उसकी हंसी उड़ावे, वैसे ही ज्ञानी पुरुष तृष्णा में आसक्त व्यक्ति को देखकर हंसते हैं। जीव का परम सिद्धांत से गिराने वाला ये चंचल मन ही है। इससे मन रूपी हाथी को विचार रूपी कुएं में वश में करो। हाथी को पकड़ने वाले क्या करते हैं? ये मन रूपी हाथी ऐसे पकड़ में नहीं आता, ऐसे नहीं रुकता है। तो इस हाथी को अगर पकड़ना हो तो क्या करते हैं? जंगल में हाथी पकड़ने वाले एक खड्डा खोद देते हैं और उस खड्डे के ऊपर में बांसों की छाप बनाकर उस पर घास फूस पत्ते इत्यादि डालकर और उसको जमीन की तरह कर देते हैं। तो हाथी आता है, हाथी को पता नहीं रहता है और उस बांसों पर जो ही पैर धरता और उस खड्डे में गिर जाता है। विषय वासना के कारण
और वो खड्डे में गिर जाता है। जब खड्डे में गिर जाता है तो कई दिनों तक उसको भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, तो वो कृश हो जाता है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसके पैरों में सांकड़े डाल देते हैं, फिर उसको अंकुश के द्वारा उसको काबू में करते हैं, और धीरे धीरे उसको जब वो बिल्कुल व्याकुल हो जाता, विकल हो जाता, कोई सहारा नहीं रहता, वो हाथ जो महावत जैसे कहे अंकुश के द्वारा वैसे ही वो करने लगता है कि सूंड उठा तो उठाएगा, बैठ तो बैठ जाता, खड़ा हो तो खड़ा हो जाता। तब वो समझ जाता है कि ये हाथी अब बस में हो गया। तो इस विचार रूपी कुएं में इसको गिरा कर वश में किया जा सकता है, इस मन को, मन रूपी हाथी को। मन हस्ती माया हस्तिनी सगन वन संसार तामे निर्भय हो रहा दादू मुग्ध गंवार। ये मन रूपी हाथी हस्तिनी माया रूपी हस्तिनी के पीछे ऐसा मुग्ध हो जाता है कि इसको संसार का कोई कुछ नहीं सूझता है। तो इसको पकड़ने वाले ऐसे ही इस विचार रूपी कुएं में खड्डे में गिराकर पकड़ते हैं, फिर वश में करते हैं। तब सिद्धि पद को प्राप्त होता है। ये मन मिलावे राम को मन करावे पतित। ये मन ही तो, अगर ये अपना जो मन है अगर पर आत्म तत्व की ओर चलेगा तो ये परमात्मा को मिलाएगा, और संसार की तरफ जाएगा तो संसार को मिलाएगा। तो बिना ताड़ना दिए ये मन शांत पद को प्राप्त नहीं होता है। मन बड़ा दगाबाज है, चंचल है। इसको तो धीरे धीरे सहज सहज साधु की संगति दादू हरि भज लीजिए रे। ये मन बड़ा चंचल है, दसों दिशाओं में दौड़ जाता है। आते जाते इसको बार भी देर भी नहीं लगती है, एक क्षण में कहाँ का कहाँ चला जाता है। ये मन बड़ा अभिमानी है। अभिमानी का कितना भी मान किया जाए पर वह उपकार नहीं मानेगा। यदि प्रथम में ही इसको ताड़ना दी जाए तो ये थोड़े ही उपकार से प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए इस मन को, ये मन तो क्या बालक है, बालक को अगर ताड़ना नहीं दो, केवल उसको सहलाते रहो, वो चाहे चोरी करे, चाहे कोई गलत काम करे, चाहे कुछ भी करे, उसको अगर समझाओगे नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। ऐसा ही हमारा मन है। जैसे जल से भरा हुआ धान के खेत में जल दिया जाए तो वह उपकार नहीं मानता है, किंतु यदि भरे रहने से पूर्व ही जल दिया जाए तो वह उसके लिए अमृत तुल्य होता है। धान कहते हैं चावलों की खेती जहाँ होती है उसमें जल भरा हुआ, और जल भरा हुआ जिसमें आप जल और भर रहे हो तो उससे उसको क्या फायदा। और अगर जल भरा हुआ नहीं और जब धान सूखने लगता है, जल की आवश्यकता होती है, उस समय अगर जल दिया जाए तो उसका वो उपकार मानता है और उसके लिए वो अमृत तुल्य भी होता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति को प्रथम ही ताड़ना देकर और उसका सम्मान किया जाए तो वह उपकार मानकर मित्र बना रहता है। विषयों में संयम करना ही उसे ताड़ना देना है। यानी जो ये मन है, ये मनसा रूपी जो गाय है, ये उजाड़ी हो जाती है तो ये कहाँ जाती है? ये भागकर हरियाई होने पर खेतों में भागती है। इसको जितना खिलाएंगे पिलाएंगे ये इतना ही दौड़ कर जाएगी, इसलिए इसको भूखा रखो। विषय रूपी चारा इसके आगे मत डालो, आगे चारण ना की, आगे विषय रूपी चारा डालो ही मत। तो यार इसको ताड़ना देते रहो, ज्ञान के मुक्ता मारते रहो, इसके मुक्के मारते रहो, तो ये ताड़ना से वश में हो जाती। तब वश की नहीं, तब अमृत सर्वे, और जब वश हो जाती तो अमृत की बरसात करती, यानी अमृत रूपी दूध देती है। तो सांसारिक पदार्थों में इस मन को और उससे बचाकर परमात्मा के मार्ग में लगाना है। विषयों से संयम करना, विषयों से बचाना है। ऐसा करने ही से ये स्त्रु भाव त्याग कर मित्र बन जाएगा। पहले मन को ताड़ित कर पीछे उसका सम्मान करना ही सुखप्रद है। इससे हाथ को हाथ से मींचकर और नीचे ऊपर दांतों को दबाकर और अंग से अंग को रोकर इंद्रिय दमन कर उस पर विजय प्राप्त करें, फिर तो वह सर्व के नमस्कार करने योग्य हो जाएगा। इस मन को रोकना है तो हाथों हाथ ही रोकना पड़ेगा।
जहां भी मन जाता है वहीं रोको। आड़ा दे दे मन को, दादू राखे मन, साकी दे सुस्तिर करे सोई साधु जन। संत महापुरुष इस मन को हाथ हाथ रोकते हैं, जहां भी जाता है उसी समय इसको रोक देते हैं। इस मन को आगे जाने ही नहीं देते हैं कि अरे मन तू जाएगा कहाँ, तू जहां भी जाएगा, जहां जाना चाहता है वहीं राम को देखेंगे। अरे तू जहां जाना चाहता वहीं राम है। आड़ा दे देते हैं, राम शब्द आड़ा दे देते हैं, संतों के शब्द आड़े दे देते हैं कि ये विषय विकार है, इन विषय विकारों में जाएगा तो तू दुख पाएगा, जन्म जन्म भर पछताएगा और अनेक जन्म बीत जाएंगे, 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। तो अपने आप ही मन को समझाते हैं, बालक को जैसे समझाते हैं कि तू अगर ज़्यादा मीठा खाएगा तो तेरे रोग हो जाएगा शरीर में, तो बालक समझ जाता है। तो ये मन भी बालक के समान है। इस मन रूपी ऊंट को तो ज्ञान रूपी चाबुक, सदगुरु के शब्द रूपी चाबुक से चलाएंगे तो ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। एक बार ऐसा कहते हैं कि ये जो मन रूपी ऊंट है, इस मन रूपी ऊंट को लगाम की जरूरत है, और अगर इस मन रूपी ऊंट की लगाम हाथ से छूट गई तो ये फिर कांटों में ही जाता है। कहते हैं एक दृष्टांत के द्वारा कि एक सेठानी थी, उसने अपने सेठ से कहा कि सेठ जी मैं सब वाहनों में बैठ गई, घोड़ा गाड़ी में बैठ गई, गधा गाड़ी में बैठ गई, बैल गाड़ी में बैठ गई, मोटर कार में बैठ गई, चील गाड़ी में बैठ गई, लेकिन ऊंट पे तो कभी नहीं बैठी। तो सेठ ने कहा कि तू चिंता क्यों कर रही है, पुष्कर जाऊंगा तो ऊंट खरीद लाऊंगा। तो वो पुष्कर गया, ऊंट खरीद लाया। अब खरीद लाया, लेकिन उस ऊंट की काठी तो वो लाना तो भूल ही गया। उसको क्या पता है कि काठी भी लगाते हैं। घर ले आया तो सेठानी बड़ी प्रसन्न हुई और बोली कि आज तो आप ऊंट खरीद लाए हैं, तो इस बात पर तो हलवा बनाया जाए। तो हलवा बनाया, सेठ सेठानी ने हलवा खाया। हलवा खाकर बोले कि अब ऊंट पर बैठा जाए। अब ऊंट पर बैठने लगे तो ऊंट तो ऊंचा होता, कैसे बैठे। तो गांव के अंदर एक कोई चबूतरा था, उस चबूतरे के पास जाकर पास में लगा दिया और सेठानी आगे बैठ गई पीछे मुंह करके, सेठानी को पहले बिठा दिया। अब सेठ जो वो भी पीछे बैठ गया आगे मुंह करके, आमने सामने सेठ सेठानी मुंह करके बैठ गए। अब जो उसकी लगाम थी वो तो छूट गई। अब ऊंट जो है इधर उधर भागने लगा, कभी तो कांटों में जाए, बम्बुड़ों में जाए, खेजड़ियों में जाए। तो उसके कारण उन सेठ सेठानी के शरीर कांटों से छिल गए, चमड़ी छिल गई, खून छक गया जगह जगह। लेकिन अब उस ऊंट को रोके तो रोके कैसे, क्योंकि रोकने की जो लगाम थी वो तो छूट गई। अब छूटने पर अब क्या करें। तो एक गांव में निकल आए, गांव में पहुंच गए तो गांव वालों ने कहा कि जी सेठ जी रोको रोको, ऊंट को रोको और आप भी रुको, आपके पैसे ले जाओ। आसामी लोग होते हैं जो उधार ले जाते हैं। तो सेठ को रोकने की कही, लेकिन सेठ बोलता है कि हमारा ये ऊंट रुकता नहीं है। अरे बोले इसको रोको, कि रोकने की लगाम ही छूट गई, अब कैसे रोकें इसको। जब लगाम छूट जाती मन की तो फिर ये मन नहीं रुक सकता है। अगर गुरु शब्दों की लगाम, शब्द गुरु का ताजना कोई पहुंचे साधु सुजान, अगर शब्द रूपी ताजना, ताजना कहते हैं चाबुक को, अगर ज्ञान रूपी चाबुक, चेतावनी रूपी चाबुक इस मन के लगाओगे तो ये मन रुक जाता है। तो गांव वालों ने कहा कि इसको रुकाओ, जय जय करो, इसको थोड़ा बसासो। ताड़ना भी दी जाती है, फिर बसासा भी जाता है। तो इसको ताड़ना देकर इसको रोको, जय जय करो। तो जय जय किया तो वो बैठने लगा। तो बैठने लगा तो एक तरफ से बैठा तो सेठ उछलकर और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। सेठानी बोली अच्छा रहा, मैं पीछे नहीं बैठी जो अच्छा रहा, सेठ जी गिर गए। इतने में दूसरी तरफ से बैठा तो सेठानी भी उछल कर नीचे गिर पड़ी। अरे बोले कि ये तो दोनों तरफ से बैठता है, तो ये मन दोनों तरफ से मारता है। अगर इसको ज्यादा ढीला छोड़ेंगे तो भी ये वश में नहीं रहेगा, ज्यादा कठोर करेंगे तो भी ये लाइन नहीं पकड़ेगा, ये विषय वासनाओं में और ऐसा ढीठ हो जाएगा। कहता के समझाइए माने नहीं, निर्लज मूर्ख मन समझे नहीं, किए काज कज। ये मन नहीं मानेगा। ये मन रूपी जो ऊंट है, इस मन रूपी ऊंट को तो प्रेम से, ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, वैराग्य के द्वारा इस मन रूपी ऊंट को
और ज्ञान की चाबुक, शब्दों की, गुरु के शब्द रूपी चाबुक से, लगाम से इसको हरि की लगन में लगाकर, भक्ति की लगन में लगाकर, लय लगन लगाकर परमात्मा के मार्ग में चलाया जाता है, तो ये सही मंजिल तक पहुंचा देता है। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वा